अगर आप किसी आउटिंग पे निकले हुए हैं और बड़ा ही एक खूबसूरत ट्रिप का प्लान है, एक नेचर को एक्सप्लोर करने का, और कोई एक साथी ऐसा हो जिसके दर्द शुरू हो जाए, कोई भी दर्द हो, कान की हो, गुर्दे की दर्द हो, कोई भी दर्द हो बुरी है, लेकिन दांत की दर्द एक ऐसी दर्द है जो आपके पूरे ट्रिप को, पूरी जो एक एडवेंचर है उसको खराब कर सकती है। इसी तरह आप अगर किसी ऑफिस में हैं, कोई ऐसी एक इंपॉर्टेंट असाइनमेंट चल रही है जिसे आपको शाम तक मुकम्मल करना है हर सूरत, और जो बॉस है आपका वो बड़ा खड़ूस है, आपको जरा भी हिलने नहीं दे रहा, तो दांत की दर्द एक ऐसी दर्द है जो आपका जो पूरा असाइनमेंट है, पूरा वर्क है, उसको खराब कर सकती है। और इससे भी वर्स्ट सिनेरियो ये होता है कि रात के 2 या 3 बजे हुए हैं और आपको अचानक से दांत दर्द की वजह से आंख खुल जाती है। तो उस सूरत में, उस टाइम पे ना आप कहीं जा सकते हैं, तो क्या ऐसी तरीकाकार है, कौन सी ऐसी रेमेडीज हैं, टैबलेट है या सिरप है या टोटका है या नुस्खा है कि वो किया जाए और आपको इतना टाइम मिल जाए कि वो जो घड़ियां हैं जब तक आप डेंटिस्ट के पास नहीं जा सकते, आप सुकून से रह सके। इन सारी चीजों को आज डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। दांत दर्द में जो जरूरी चीज है वो है इसका कॉज, वजह। उस वजह को आइडेंटिफाई अगर कर लिया जाए तो जो बेस्ट होम रेमेडी है, जो नुस्खा है इस दर्द को ठीक करने के लिए, मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं। कोई कैविटी हो सकती है, कोई गम्स की इन्फ्लेमेशन हो सकती है, डेंटल एब्सेस हो सकती है, कोई ट्रामा हो सकता है, चोट लगी हो सकती है। ये सारी रीजन होती हैं दांत के दर्द की। अगर आप दांत के दर्द की वजह को आइडेंटिफाई कर लें, यही चीज आपको बता देती है कि आपके लिए कौन सी रेमेडी जो है, कौन सी टैबलेट जो है वो बेहतरीन हो। अगर ऐसी सूरत हाल हो जाए तो क्या करते हैं कि सबसे पहले हम अपनी कैबिनेट की तरफ भागते हैं कि हमें कोई ना कोई टैबलेट मिल जाए, कोई पेन किलर मिल जाए। तो कौन सी पेन किलर यूज की जाए? कुछ हमारे अंदर सियाने भी होते हैं कि जी इस साइड से खाना जोड़ दें, उस साइड से खाना छोड़ दिया, दांत की दर्द खत्म हो गई। ठीक है, किसी हद तक कोई 5-10% इसको हम मान लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भोले वाले होते हैं जो जालिमों के हाथ लग जाते हैं, उनके मशवरे मानते हैं। अब वो क्या मशवरा है जी? इसके अंदर पेट्रोल लगा लें, जो बैटरी का तेजाब है वो लगा लें, नेल पॉलिश लगा लें, कुछ इस तरह के मामलात है, कुछ इस तरह की चीजें हैं, स्पिरिट लगा लें। अब मुंह है, ओरल कैविटी है, कोई साइंटिस्ट की लैब तो है नहीं कि हम इसके अंदर तजर्बा करते रहे। तो हमेशा वो चीज यूज करें जो कि मुस्तनद हो, जो डेंटिस्ट अप्रूव करते हो, जो आपकी सेहत के लिए ठीक हो। तो वो कौन सी चीजें हो सकती हैं? देखिए, दांत का जो इन्फेक्शन है वो कभी भी मेडिसिन से ठीक नहीं हो सकता। ये चीज याद रखें कि अगर आपको कोई टैबलेट खाने से या मेडिसिन खाने से पूरी तरह दर्द से आराम आ भी जाता है, तो दांत का जो इन्फेक्शन है वो खत्म नहीं होता, बल्कि उसकी जो बीमारी है वो प्रोग्रेस करती रहती है, आगे से आगे बढ़ती रहती है, और एक स्टेज ऐसी आती है कि बहुत ज्यादा शदीद दर्द होना शुरू हो जाती है या दांत जाया होने का खतरा होता है। तो इसलिए बेहतर यह है कि जब अर्ली साइंस, शुरू के साइंस आना शुरू हो, तो फौरी तौर पर हम इसकी तरफ तवज्जो करें। अब वो साइन कौन से हैं? उसमें सबसे पहली चीज है कि मुंह से स्मेल आना या दांतों में से खून आना। इसी तरह अगर दांत में कोई स्पेस बन जाए, वहां पे खाना फंसता हो, जैसे अक्सर औकात गोश्त के जर्रात फंस जाते हैं, या कोई खाने हुए कोई बीज वगैरह फंसता है, या कोई स्वेलिंग हो जाए, या दांत में दर्द की वजह से फीवर हो जाए, ये सारी स्टेजेस हैं जो बता रही होती है, जो कह रही होती है कि हमारा कुछ किया जाए, दांत के दर्द के लिए कुछ किया जाए। वरना ऐसी स्टेज आएगी कि आपको उस स्टेज पे बहुत ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम उठानी पड़ सकती है, और उस टाइम पे आपके पास इसका हल भी नहीं होगा। अगर हम दांत के स्ट्रक्चर को देखें ना, तो आउटर लेयर, जो बाहर की लेयर होती है, वो इनेमल होती है, और उसके अंदर डेंटिन, और उसके अंदर जो पल्प होती है। बेसिकली आप देखें कि फितरत का ना एक असूल है कि जो भी चीज अहम होगी या नाजुक होगी वो बापर्दा होगी। जैसे माँ के पेट में बच्चे को रखा जाता है, इसी तरह दांत की ऊपर की तहों के बाद जो अंदर की तह पल्प होती है, असल जिंदगी जो होती है वो उसके अंदर होती है। अगर आपके जो दांत की कैविटी है, जो सुराग उसमें बन रहा है, वो ऊपर की तहों में है, तो आपको पेन नहीं होगी। से ज्यादा क्या हो सकता है कि खाना फंस रहा है या कोई सेंसिटिविटी हल्की फुल्की फील हो रही है। लेकिन जब वही कैविटी, वही इंफेक्शन बढ़ते बढ़ते दांत के अंदर की जो तह पल्प होती है वहां तक पहुंच जाएगा, फिर उसमें स्वेयर पेन होगी, कुछ भी खाएं पिएंगे तो बहुत ज्यादा देर तक जो है वो दर्द होता रहेगा। उस सूरत में फिर हमारे पास ऑप्शन नहीं होता कि हम मेडिसिन खा के गुजारा कर लें, बल्कि डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है, और रूट कनाल ट्रीटमेंट जो है वो हमें नागुज़ीर हो जाता है। रूट कनाल ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में आप बहुत अच्छी तरह
जान सकते हैं। मैंने वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। खैर, अगले जो अर्ली साइंस थे वो हमारे पास आए, हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे सके। अब हम फंस चुके हैं कि हमारे दर्द हो रहा है, इमरजेंसी कंडीशन है, डेंटिस्ट के पास हम जा नहीं सकते, तो क्या करें। सबसे पहले मैं जो होम रेमेडीज हैं, जो घर पे किए जा सकते हैं नुस्खे, वो आपको बताऊंगा ताकि आपको मेडिसिन जो है वो ना खानी पड़े। सबसे पहली चीज है कि नीम गर्म पानी लें, उसमें नमक डालें, उससे कुल्लियां करें। नीम गर्म पानी जो है इसका बहुत ज्यादा एक एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है। आधा गिलास पानी लें, उसमें 1 चम्मच या आधा चम्मच नमक का डालें और 30 सेकंड के लिए अच्छे से कुल्ली करें। इससे दर्द को आराम आ सकता है। और दूसरा ये भी होता है कि बाज़ औक़ात जो पेन हो रही होती है वो खाने के ज़र्रात जैसे गोश्त के होते हैं, दांतों के दरमियान फंसने की वजह से होते हैं, वो भी साफ हो जाते हैं और पेन भी खत्म हो जाती है। दूसरा जो तरीकाकार है वो है पेपरमेंट टी बैग्स। टी बैग जो होते हैं स्पेशल एक पेपरमेंट के होते हैं, उसको आप लें और जिस जगह पे आपके दांत में दर्द हो रहा है उस जगह रखें और उसको दबा लें। जब आप उसको दबाएंगे उससे क्या होगा कि उसके अंदर जो ऑयल होगा वो निकलेगा और उसके साथ जो हमारी दर्द है वो खत्म हो जाएगी। 2015 में एक स्टडी हुई थी, उसके मुताबिक जो पेपरमेंट होता है इसके अंदर बहुत ज्यादा एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है, इसका असर होता है। उस सूरत में ये पेन के लिए रिलीफ फ्राहम कर सकता है। तीसरे नंबर पे है कि अगर हमारा कोई ऐसा सिनेरियो है कि हम कोई इन चीजों में से यूज नहीं कर सकते, हमें कोई टैबलेट लेनी है, कोई टैबलेट हम यूज कर लें ताकि हमें वक्त मिल जाए कि हम डेंटिस्ट के पास जा सकें, तो उसमें सबसे पहले एसिटामिनोफेन यानी जिसे हम आम जुबान में पैरासीटामोल कहते हैं वो आप यूज कर सकते हैं, या एस्प्रिन डिस्प्रिन जिसको हम आम जुबान में कहते हैं, या ब्रूफन जो टैबलेट है वो यूज कर सकते हैं। ब्रूफन के बारे में अक्सर खाम ख्याली पाई जाती है, जी बड़े गर्म टैबलेट है, पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि जो डेंटल पेन है, दांत की दर्द है, उसके लिए ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। लेकिन जो जरूरी चीज है वो ये है कि जब भी आपको इस तरह कोई टैबलेट खानी पड़े, ज्यादा से ज्यादा 1 दिन या 2 दिन, इससे ज्यादा कभी लगातार बगैर किसी डेंटिस्ट के या डॉक्टर के कंसल्ट करने के बगैर आप मेडिसिन नहीं खाएं। आपको टाइम मिल जाएगा, आप अपना जो भी असाइनमेंट है या काम है उसको मुकम्मल करें और फौरी तौर पर डेंटिस्ट के पास जाएं। जो भी कॉज है, वजह है, उसको ठीक करवाएं ताकि पूरी तरह जो है वो आप आराम में आ सकें। याद रखें, जो दांत का दर्द है वो आपकी डेली रूटीन को, आपकी जिंदगी को बड़ा टफ बना देता है। लेकिन प्रॉपर नॉलेज और मेडिसिन के मुतालिक और इसके स्ट्रक्चर के मुतालिक सही जो मालूमात हैं वो इस अजाब से आपको, आपके प्यारों को बचा सकती हैं। तो अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है डेंटल हेल्थ से रिलेटेड या कुछ आप पूछना चाहते हैं तो लाजमी तौर पर कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।